हेलो चोमूस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये हमारे दो प्रकार के नंबर होते हैं। सबसे पहला नंबर क्या होता है, रियल नंबर में आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स और दूसरे आते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें उन्हें कहते हैं रेशनल नंबर्स। और जो नंबर हमारे p/q फॉर्म में ना लिखे जा सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। जैसे कि हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है √2। ये क्या है? हमारा एक रेशनल। और 3/2 ये क्या है? एक रेशनल। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जो नंबर जिनके फैक्टर्स वो खुद तो हैं ही और उनसे ज़्यादा भी हैं, मतलब मोर देन 1, तो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं, जैसे कि 6, तो 6 के आप क्या क्या फैक्टर निकालेंगे? 2 × 3, तो इसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर, एक तो 2 है और एक 3 है, तो इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। और एक तो इससे खुद से ही डिवाइड होगा, मतलब 1 से, तो इसके मतलब 3 फैक्टर हो गए टोटल। मतलब एक से ज़्यादा अगर उसके फैक्टर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो दोज नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड हैव वन मोर डिवाइजर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, जैसे कि 4, इसके क्या क्या फैक्टर हैं? 4, 1 और 2। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों। ठीक है, जैसे कि 3 है, 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है? उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या कहता है? आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यही इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम है, इसे हम अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहेगा? व्हेन वी डिवाइड इंटीजर ए, मान लीजिए आपके पास कोई भी इंटीजर ए है, सपोज कि आपके पास 12 है और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं किसी ऑन अदर इंटीजर को जो कि 5 है। ओके, देन वी गेट रिमाइंडर दैट इज स्मॉलर देन बी। तो उन्हें जो रिमाइंडर मिलेगा वो या तो हमारा रिमाइंडर हमारा उस डिवाइजर से जो छोटा होने वाला है या उससे या तो 0 होगा। ओके, ये दो केस बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने 5 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा 2 क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर 2 आया। और अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करता तो क्या आता? ये क्वोशिएंट 10 आता और 10 से 10 ये कट जाता तो ये 0 आता। तो देखिए, रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है या उससे छोटा आएगा, उससे कभी भी बड़ा नहीं आ सकता। ये क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी हम पढ़ेंगे ये क्या है भैया। ये देखिए, नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं पर जो हमारे नेचुरल पर हमारे जो वो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, और जो हमारे नेचुरल वो नंबर और इंटीजर ये हमारे क्या है? नंबर है। मतलब नेचुरल वो नंबर क्या बनेंगे? इंटीजर नंबर बनेंगे। और नेचुरल वो नंबर इंटीजर नंबर बना के क्या बनाएंगे? रेशनल नंबर। पर इसका अगर मैं उल्टा कहूँ कि रेशनल नंबर इंटीजर हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इंटीजर वोल नंबर है तो गलत हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि वोल नंबर हमारी नेचुरल नंबर है तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ट्रिक क्या रखनी है? अगर पेपर में आए कि सपोज मान लीजिए नेचुरल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर आर वोल नंबर, तो क्या है? ये ट्रू है। और अगर इसका कन्वर्स क्या है? ऑल वोल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो फॉल्स है। ओके, तो आपको ट्रिक ये याद रखनी पड़ेगी, NWIR। अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया है, अगर आप इसके रिवर्स आ रहे हैं तो सब कुछ गलत है। ओके, समझ गए? अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, ये क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मान लीजिए आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे कि 4 है, उसे मैं प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कि क्या है? जैसे कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1, और ये 1 से 1 कटा तो इसके क्या क्या फैक्टर्स आई? 2 स्क्वायर इंटू 1, ये हमारे इसके फैक्टर्स हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ नेचुरल नंबर। देखिए, जो 1 है हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा एक नेचुरल नंबर है। ओके, एलसीएम और एचसीएफ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। देखिए, जब भी आपको जो आंसर आया वो अगर छोटा है, ओके, तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे।
HCF के केस में हम निकालते हैं छोटा वाला, ओके। और एलसीएम, अगर एलसीएम हमारा आंसर बड़ा आ रहा है तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, अगर बड़ा आया तो एलसीएम निकालेंगे और छोटा आया तो HCF, ओके। अब ये देखिए आप एलसीएम लेते कैसे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब क्या है, मान लीजिए अगर मैं आपको दो नंबर निकालने के लिए दूँ, इनका एलसीएम निकालें आप, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आपके 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 1, और 6 के फैक्टर क्या होंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2। तो 2 और 2 हमारे ये इसके क्या हैं, ये हमारे 2 फैक्टर आ गए, इन्हें लिख लें, और 3 इसे लिख लें। तो 2 3 या 6, इसमें हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम ले लेते हैं, और जो जो रह जाता है उसे भी ले लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है एलसीएम। और HCF क्या है, जैसे कि हमने 6 और 2 लिया था, उस केस में हमारे क्या है 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1। तो HCF में क्या होता है, इसमें हम सबसे मिनिमम पावर लेंगे, और जो अगर फैक्टर नहीं आ रहे उन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, पर 3 तो इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो HCF होगा वो सिर्फ 2 रह जाएगा, ओके। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एलसीएम और HCF में, ओके। देखिए HCF को हम GCD भी कहते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ फैक्टर, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा HCF है वो डिवाइड करेगा फैक्टर को। आपको पेपर में दिया जाएगा कि क्वेश्चन, मान लीजिए 600 है, ये क्या हमारा ये 6 HCF हो सकता है, अगर ये इसे डिवाइड कर देगा तो है। और अगर मैं आपको कुछ नंबर दूं 589 डिवाइडेड बाई 6, तो ये इसे डिवाइड नहीं करेगा, तो ये हमारा क्या है, इसका HCF नहीं बनेगा, ओके। डिवाइड करना उसे मैंडेटरी है। अब हम पढ़ेंगे एक रिलेशन होता है HCF A, B मल्टीप्लाई बाई एलसीएम A, B इक्वल्स टू A इंटू B। तो ये देखिए ये क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये वैल्यूज़ दी जाएंगी, आपको एक वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। और ये हमारा, अगर आप सोच रहे हो कि ये सम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के केस में ये वैलिड है, अगर मैंने 3 नंबर लगा दिए तो ये केस नॉट इक्वल हो जाएगा, मतलब वैलिड नहीं है। इसके लिए भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक केस है, इसे कैसे सॉल्व करें 3 नंबर के लिए, पर इससे हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर हमारे p/q फॉर्म में ना लिखे जा सकें उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है। जैसे कि नॉन टर्मिनेट माने जो कभी ख़त्म ना हो, चलता चला जाए, और नॉन रिपीटिंग जो हमारा क्या हो, मतलब दोबारा रिपीट ना करे। जैसे कि आप पाई ले लो, पाई हमारा एक इर्रेशनल है, इसमें जो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, चलता जाता है, और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जैसे कि 3.1415, ये हमारी क्या है, इसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, और ये सो ऑन चलता जाएगा, ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे 2 कॉम्बिनेशन से बना होता है, एक तो रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर बना के क्या करते हैं रियल नंबर, ओके। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इस बीच के टॉपिक में, क्या बताइए नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं, ये ट्रू है या फॉल्स, आपको कमेंट करना है। अब हम सीखेंगे कैसे हम लोकेट करें √2 को ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्केल लेनी है और उसे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हमें क्या करना है, उसमें इक्वल गैप्स लेने हैं। जैसे कि आपने 3 का गैप लिया है तो इसमें हमने 3 का गैप ले लिया, फिर इसमें आगे का 3 का गैप ले लिया, तो आपको इक्वल नंबर ऑफ गैप्स लेने। फिर क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से कंपास आप खोलना, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको खोल लेना है, और फिर आप इसको और इसे जब आप मिलाएंगे तो आपको नीचे ये आर्क बना देनी है। तो क्या होगा, ये हमारा √2 लोकेट हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें यहाँ पर ही √2 है, तो आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, h² = b² + p²। तो h² की जो हमारे हम रखेंगे, ये हमने 1 यूनिट रखा था बेस, ओके, मतलब 3 = 1 यूनिट। आपको पेपर में लिखना पड़ेगा इसकी स्केल, और ये भी हमारी 1 यूनिट होनी चाहिए। जब आप इसे मेजर करेंगे तो उतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि कंपास से यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपने इक्वल ली है, तो ये हमारा क्या हो गया 1 यूनिट। अब देखिए 2 का स्क्वायर है, तो अब ये देखिए h² हटेगा तो यहाँ पर रूट आ गया, तो √2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं किसी भी इर्रेशनल नंबर को रियल हमारी किसी भी नंबर लाइन पे, ओके। अब थ्योरम पढ़ेंगे, या हम इसे कह लें लेमा, इसे हम लेमा भी कहते हैं।
जो कि अभी सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है, तब भी आप पढ़ें। देखिए ये थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है हमारे पास और अगर वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो वो पी अपॉन ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, ये हमारा रिजल्ट है। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम प्रूफ करें √2 को कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए जो हमारा √2 है, मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए वो एक रेशनल नंबर है, तो हमने इसे क्या लिख लिया आर अपॉन एस। आप इसे पी अपॉन क्यू भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर क्या जो हमारे आर और एस हैं वो क्या है, बिलोंग्स टू एन इंटीजर, एंड जहाँ पर हमारा जो एस है वो हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। और आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इनका जो HCF रहेगा वो हमारा क्या होगा 1 रहेगा, या अर्थात हम इसे क्या कहें ये को प्राइम नंबर होगा। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा √2 है, आपको √2 के साथ एस मल्टीप्लाई कर देना है और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आर आ गया। आप क्या करना है, अब मैंने आपको एक थ्योरम बताई है जो क्या कहती है, अगर पी अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो वो पी अपॉन ए को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए √2 एस का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, बोथ साइड हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दी। अब स्क्वायरिंग से क्या हुआ, जो हमारा स्क्वायर से रूट हट गया तो हमारा क्या बचा 2s स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये इसे डिवाइड कर देगा 2 अपॉन आर स्क्वायर को, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में नीचे आ गया तो हमारा डिवाइड में आ गया 2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखिए ये हमारा 2 अपॉन आर को भी डिवाइड करेगा, क्यों थ्योरम के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। अब यहाँ पर सेम कहानी दोबारा चल जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये किसी का अगर डिवाइड कर रहा है तो ये किसी का मल्टीपल भी होगा, जैसा कि मैंने भी पढ़ा था। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा आर है, आर आप कांस्टेंट रखें इक्वल्स टू तो 2, और हमने टी यहाँ पर क्या लिया है, कोई हमारा कांस्टेंट होगा, तो ये क्या है, तो इसका एक ये फैक्टर निकल के आ गया। पहली बात ये हमारा क्या है पहला फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे कि अब ये कहानी दोबारा रिपीट होगी, अभी हमने स्क्वायरिंग की, अब दोबारा स्क्वायरिंग करनी है आपको। 2s का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 आएगा, तो मैंने क्या किया 2 से इसे 4 को काटा तो 2t स्क्वायर आ गया। तो देखिए एस स्क्वायर इक्वल 2t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेमा लगाएंगे, तो लेमा क्या कहता है कि अगर हमारा पी अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ए को, तो वो हमारा पी अपॉन ए को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने क्या किया, जो हमारा एस है एस को यहाँ पर ही रखा, और ये टी है टी यहाँ पर मैंने कोई कांस्टेंट दोबारा ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई सी। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, पर अब क्या हो गया, इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसके दो फैक्टर्स आ गए। क्या कौन से आ गए, एक तो हमारा आर इक्वल 2 इंटू टी आ गया, और इसका एक एस इक्वल 2 इंटू सी। अगर मैं इसका HCF आपसे पूछूं तो क्या आएगा, आप कहेंगे इसमें तो ये 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो इसका जो HCF है वो हमारा क्या आ गया 2, और मैंने आपसे क्या कहा था इसका HCF 1 होगा, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया। सो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी हमारा इरेशनल नंबर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि कहती है रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, जहाँ पर जो हमारा p और q क्या है बिलोंग्स टू एन इंटीजर और q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अभी मैंने आपको बताया था इस वाली स्लाइड पर कि 3 नंबर वाले हमारे HCF और LCM होते हैं, हम उनसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ये वाला केस वैलिड इनवैलिड हो जा रहा था। तो हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 3 नंबर दे रखे होंगे, मान लीजिए 2, 3 और 4। ओके, तो आपका क्या करना है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, PQR इंटू HCF PQR डिवाइडेड बाई HCF PQ इंटू HCF QR इंटू HCF PR। तो आपको वैल्यूज पुट कर देनी है PQR की और इसे सॉल्व कर देना है, तो आपको क्या पता चल जाएगा इसका LCM। आपको क्वेश्चन में HCF गिवन होगा, आपको LCM निकालना होगा, और अगर क्वेश्चन उल्टा आ गया तो आप HCF का इसी में क्या करें LCM यहाँ पर रखते हैं और HCF यहाँ पे रखते हैं, तो फॉर्मूला सेम है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो जिसमें क्या है, जो हमारा रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा या उससे लेस देन होगा, किससे डिविडेंड से। ओके, जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 12, इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, इससे छोटा ही तो होगा, 5 से 2 आएगा। ओके, रिमाइंडर। अब हम आगे पढ़ेंगे, एक और थ्योरम है जो कि क्या कहती है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू n
5m. Okay, where n and m are non-negative integer and this also give terminating decimal expansion. इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपको पता करना है कोई भी हमारा जो फ्रैक्शन है रेशनल मतलब टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट, तो आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है जैसे कि 3/8 है तो डिनोमिनेटर में आपको 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m आनी चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ये पूरा टर्मिनेटर है, टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं है तो मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये 2 का क्यूब आ रहा है, इसमें से कोई सी भी वैल्यू आ जाए, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए तो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, और अगर नहीं आ रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैंडेटरी क्या है, किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेट होने के लिए उसकी जो पावर है 2n और 5m की पावर में होना चाहिए, किसमें, डिनोमिनेटर में। अब हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, जो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, जो कि क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जो रेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म हो जाता है। जैसे कि 3.125 ये ख़त्म हो गया, और अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। ओके, और रिपीटिंग भी है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं ये कौन से, रेशनल नंबर। और अगर मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया तो क्या बन गया, मतलब रहे, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं पर ये इरेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो HCF होता है वो ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया जैसे कि 600 है, ये आपको मान लीजिए कोई LCM दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा क्या है इसका 6 हमारा जो HCF हो सकता है, तो आपको डिवाइड करके देखना है। तो ये हमारा 100 आ गया, अगर डिवाइड होता है तो ये बात तो सही है, और अगर नहीं होता है डिवाइड, अगर पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो क्या है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। पेपर में आपको MCQ में पूछा जा सकता है a की पावर 0 क्या होती है। बच्चे क्या करते हैं, 0 ही लगा के आ जाते हैं। देखिए जो a की पावर 0 होती है वो तो हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी फिर। ओके, तो a की पावर 0 हमारी कितनी होती है, 1 होती है। ओके, सो यहीं हमारा जो रियल नंबर का लेक्चर था ख़त्म होता है, और इसकी हमने पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है। सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय चोमूस।